नमस्कार दोस्तों, मिल्की वे धमाल में आपका स्वागत है। आने वाले वीडियो में हम चर्चा करेंगे संविधान के विषयों पर। संविधान के विषय पर चर्चा करने के पूर्व हमें कुछ उसके ऐतिहासिक दृष्टिकोण, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में समझ लेना बहुत ज़रूरी है। संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की नींव सन 1600 ईस्वी में ही पड़ चुकी थी। अब इसे हम समझने के लिए 5 भागों में विभाजित करते हैं। इसके ऐतिहासिक कालक्रम को समझने के लिए 5 भागों में विभाजित करते हैं। नंबर 1, 1600 ईस्वी से लेकर के 1765 ईस्वी तक, 1765 ईस्वी से लेकर के 1858 ईस्वी तक, 1858 ईस्वी से लेकर के 1919 ईस्वी तक, 1919 ईस्वी से लेकर के 1947 ईस्वी तक, 1947 ईस्वी से लेकर के 1950 ईस्वी तक। चलिए देखते हैं 1600 में क्या स्थिति थी और किस प्रकार से हमारे संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की नींव बन रही थी। सन 1600 ईस्वी में इंग्लैंड में महारानी एलिजाबेथ का शासन था। उनके शासनकाल में प्रजा बहुत सुखी। इसी दौरान अंग्रेजों को इस बात की भनक लगी कि भारत बहुत साधन संपन्न देश है, क्यों ना वहां पर व्यापारिक केंद्र स्थापित किए जाए। इस उद्देश्य को लेकर के उन्होंने एक कंपनी की स्थापना की जिसका नाम रखा ईस्ट इंडिया कंपनी। इस ईस्ट इंडिया कंपनी में एक गवर्नर और 24 सदस्यों की एक परिषद बनाई गई जो कंपनी को प्रशासित करते थे। अर्थात कंपनी का प्रशासन सुचारू रूप से चलाने के लिए इस परिषद का गठन किया गया था और कंपनी के सदस्यों द्वारा कोई भी अनुशासनहीनता किए जाने पर उन्हें दंडित करने का भी प्रावधान था। किंतु विधायी शक्ति अभी परिषद को नहीं प्राप्त थी। सर्वप्रथम अपना व्यापारिक केंद्र अंग्रेजों ने भारत में सूरत में बनाया। उस समय जहांगीर वहां का शासक था। जहांगीर की अनुमति से उन्होंने सूरत में अपनी फैक्ट्री स्थापित कर दी। फिर उन्होंने मद्रास, कलकत्ता, मुंबई में अपनी फैक्ट्री स्थापित की। इन्हें प्रेसिडेंसी नगर के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद आता है 1726 का राजलेख। 1726 के राजलेख के द्वारा अंग्रेजों को विधि बनाने की शक्ति कंपनी के माध्यम से दे दी गई, जिसमें एक गवर्नर और 24 सदस्यों की परिषद थी। उस परिषद को विधि बनाने की शक्ति दे दी गई थी, किंतु उस पर कुछ निर्बंधन भी लगाए गए थे। वो निर्बंधन थे कि वो जो भी विधि बनाएंगे वो आंग्ल विधि के विपरीत ना हो और दूसरा उसे रीजनेबल होना चाहिए, युक्त होना चाहिए, मनमानापन उसमें नहीं होना चाहिए। और ये परिषद जो विधि बनाएगी उस पे निर्बंधन के साथ साथ उसका अनुमोदन कराया जाना भी आवश्यक है। यह अनुमोदन इंग्लैंड में बैठे पदाधिकारी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा कराया जाता है। विधि बनेगी इंडिया में, लेकिन उसका अनुमोदन इंग्लैंड में बैठे पदाधिकारी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करेंगे। अब हम आने वाली कड़ी में 1765 से लेकर के 1858 ईस्वी तक क्या क्या हुआ इस पर चर्चा करेंगे। अनुमति दीजिए दोस्तों, नमस्कार।